कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को इल्यूमिनेशन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा था। मैं उसमें मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको बताया था, ल्यूमेन क्या है। ल्यूमेन की परिभाषा बताया था आप लोग को, और उस ल्यूमेन की परिभाषा में मैंने बताया था कि एक मानक मोमबत्ती के ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है, ल्यूमेन कहलाती है। तो आज हम लोग उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था सॉलिड एंगल के बारे में, ठोस कोण के बारे में आप लोग को बताना था, क्योंकि ल्यूमेन में जो था, ल्यूमेन में यही था कि एक मानक मोमबत्ती के ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा ही क्या कहलाती है, एक ल्यूमेन कहलाती है। तो आज हम लोग उसके बाद अगला चीज़ देखेंगे कि ठोस कोण क्या होता है और एक मानक मोमबत्ती किसको कहते हैं। तो बात करते हैं ठोस कोण की, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो ठोस कोण होता क्या है कि किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। तो हम कह रहे हैं किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले, तो अगर कोई खोखला गोला है उसके इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण हमारा क्या कहलाता है, हमारा बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ठोस कोण क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ठोस कोण बराबर होगा हमारा गोले के मतलब खोखले गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटा के गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी खोखले गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और बटा के अर्धव्यास के r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई। यही हमारा क्या होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस कोण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको हम किस नाम जानते हैं, ठोस कोण, जो हमारा क्या है 4 पाई, यही हमारा क्या है, एक प्रकार का सॉलिड एंगल है। और हम लोग यह भी देखते हैं कि ठोस कोण को प्रायः स्टेरेडियन में मापा जाता है। जैसा कि आपके एग्जाम में आएगा कि ठोस कोण की मापने क्या है, या ठोस कोण को किस में मापा जाता है, उसको किस में, स्टेरेडियन में। जिस प्रकार कोण को हम क्या करते हैं, रेडियन में, तो कोण को रेडियन में तथा ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। ये चीज़ें हम लोग को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे थे मानक मोमबत्ती के बारे में। किसके बारे में, मानक मोमबत्ती के बारे में। तो मानक मोमबत्ती किसे कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कैंडल। तो मानक मोमबत्ती क्या होता है, मानक मोमबत्ती के बारे में हम लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या कि 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती कहलाती है। मानक मोमबत्ती कहलाती है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब ल्यूमेन की परिभाषा मैंने बताया था, तो दो चीज़ें आई थी टर्मिनोलॉजीज में, क्या, स्टैंडर्ड कैंडल तथा दूसरा हमारा था ठोस कोण। ठोस कोण को मैंने बताया है। अब मानक मोमबत्ती की बात करते हैं। तो मानक मोमबत्ती में हम लोग देख रहे हैं कि 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती क्या कहलाती है, मानक मोमबत्ती कहलाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मोमबत्ती अगर बनाई गई है तो उसकी जलने क्या है, 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से, मतलब एक घंटे में 7.776 ग्राम क्या हो जाए, उस मोमबत्ती का जल जाए, तो वह मोमबत्ती हमारी क्या कहलाती है, मानक मोमबत्ती कहलाती है।
और उसी को ल्यूमेन में कहा गया था कि एक मानक मोमबत्ती से ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है, ल्यूमेन कहलाती है। तो यह रहा हमारा किसकी परिभाषा, मानक मोमबत्ती की। अब हम लोग अगला टॉपिक है हमारा प्रदीप्ति तीव्रता क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, लूमिनस इंटेंसिटी के रूप में जानते हैं हम लोग। प्रदीप्ति तीव्रता किसे कहा जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रदीप्ति तीव्रता क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकाश स्रोत से, मतलब यदि कोई यह प्रकाश स्रोत है, ठीक, कोई किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, अगर कोई भी एक विशेष दिशा हो, ठीक, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण, मतलब क्या है, प्रति इकाई ठोस कोण, अगर एक सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं हम, प्रति इकाई ठोस कोण में जितने भी क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, या जितने भी प्रदीप्ति पुंज हमारे क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, इसको हम लोग प्राय किस नाम से जानेंगे, प्रदीप्ति तीव्रता के नाम से जानेंगे, या जिसको क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स मीन्स क्या, ज्योति पुंज जिसको कहते हैं, और उसी ज्योति पुंज को प्रकाश स्रोत की कुल क्या होती है, उसको हम किस नाम जानते हैं, प्रदीप्ति तीव्रता के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब इसको हम प्रायः किससे डिनोट करते हैं, इसे प्रायः आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रायः आई से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसका मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और एक कैंडेला बराबर होता है, एक कैंडेला बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, वो एक कैंडेला बराबर क्या होगा, 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। तो हम लोग देखे हैं कि अगर ओवरऑल देखें कि क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता किसे कहते हैं या लुमिनस इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण, मतलब क्या है, ये क्या पर यूनिट सॉलिड एंगल है, प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स, मतलब क्या है, ज्योति तीव्रता, अरे ज्योति फ्लक्स जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाता है। किस प्रकाश स्रोत की, यह जो प्रकाश क्या होता है, जो जितना प्रकाश किसी सॉलिड एंगल में क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, उसी की यह क्या कहलाता है, प्रदीप्ति तीव्रता कहलाता है। और इसको हम प्रायः आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसका मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है, और 1 कैंडेला बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगला हमारा क्या है, कैंडल पावर किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में इकाई ठोस कोण में क्या उत्पन्न हो रहे थे, ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न हो रहे थे। तो ल्यूमिनस फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं, तो कैंडल पावर क्या है, यह क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई कैंडल पावर होती है, कैंडल पावर, या जिसको हम क्या कहते हैं, CPV होती है। तो हम लोग देखते हैं, एक कैंडल पावर बराबर 1 कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। या तो हम कह सकते हैं एक कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, या कह सकते हैं एक कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन बटा के 4 पाई, जहाँ 4 पाई क्या हमारा सॉलिड एंगल है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक लक्स क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं लक्स क्या है, कि किसी प्रकाशित तल पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स की तीव्रता का मात्रक
लक्ष्य होता है। हम लोग देख रहे हैं लक्ष्य क्या होता है। तो लक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता, किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता का मात्रक लक्ष्य होता है। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि किसी भी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता, मतलब यह कोई प्रकाश है, प्रकाश यहाँ जल रहा है और किसी प्रकाशित तल पर पड़ने, अगर यह हमारा क्या है, तल है, ठीक है, तो किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता, इस प्रकाश जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी तीव्रता जो होती है वह प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लक्स। ठीक, तो उस प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं, इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। और एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में, हम लोग के एग्जाम में पूछता है कि एक लक्स बराबर कितना होता है, तो हम लोग जानेंगे एक लक्स बराबर होगा 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।